वो पीछे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे जंगल की उस दुनिया में जहां हर लम्हा जिंदगी और मौत का खेल जारी रहता है। ये वो दुनिया है जहां दरिंदे, चरिंद, शिकारी और शिकार एक दूसरे के मुकाबले खड़े हैं और कभी पल भर की गफलत किसी की जान ले लेती है, तो कभी किस्मत के खेल से शिकारी को शिकार भी हैरान कर देता है। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके वो मनाजिर दिखाएंगे जो कभी दिल को दहला देते हैं और कभी हंसी पर मजबूर कर देते हैं। तो जमे रहिएगा आखिर तक, क्योंकि हर लम्हा आपको हैरान करने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस लम्हे की जो दरिया के किनारे पेश आया और देखने वालों की सांसें रोक गया। एक सैयाह पुरसकून अंदाज में पानी के करीब खड़ा था, शायद मंजर कशी के लिए या सिर्फ पानी के नजारे के लिए। लेकिन अचानक जैसे ही पानी की सतह पर हल्की सी हरकत हुई, एक मगरमच्छ बिजली की तरह उछलकर बाहर आया। उसके तेज दांत और खौफनाक आंखें सीधा उस इंसान की तरफ देख रही थी। लम्हे भर को ऐसा लगा जैसे अब कोई बड़ा हादसा होने वाला है। गाड़ियों में बैठे दूसरे सैयाहों ने भी चीख मारकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि मगरमच्छ कुछ ही फासले पर रुक गया। ये मंजर ना सिर्फ खौफनाक था, बल्कि ये हमें कुदरत का असल कानून भी दिखाता है कि जंगल में हर लम्हा गैर मुतवक्के है। कोई भी जानवर कब किस वक्त हरकत करेगा, कोई ये पेशगोई नहीं कर सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं उस नाकाबिले यकीन झड़प की जो अफ्रीका के मैदानों में एक जीते जागते मार्ग की तरह देखी गई। भैंसों का एक झुंड सुकून से चल रहा था कि अचानक घास में छुपे शिकारी दरिंदों ने मौका देखकर हमला कर दिया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि यह भैंस अब दरिंदों के हाथों से बच नहीं पाएगी, क्योंकि चारों तरफ शेर और दूसरे शिकारी जानवर उस पर टूट पड़े। सैयाह भी अपनी गाड़ियों में बैठे ये मंजर देखकर दम बखुद रह गए। लम्हे भर को ऐसा लगा जैसे अब भैंस का अंजाम करीब है। लेकिन दोस्तों, कुदरत के खेल निराले हैं। अचानक उस भैंस ने अपनी पूरी ताकत जमा की और एक जोरदार हमला किया। उसने अपने सींगों से शेर को पीछे धकेल दिया और बाकी झुंड भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ाया। यह मंजर देखने वालों के लिए नाकाबिले यकीन था। जिस जानवर को हम कमजोर समझते हैं, वो मौका आने पर किस तरह अपने दुश्मन के सामने डट जाता है। दरिंदे आखिरकार पीछे हट गए और भैंस फाते बनकर निकल आई। ये मंजर हमें सबक देता है कि जंगल में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि हिम्मत और इत्तेहाद भी सब कुछ बदल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगला मंजर है जंगल की सबसे तेज दौड़, चीते और हिरन की दौड़। अफ्रीका के वसी मैदानों में जब यह दौड़ शुरू हुई तो लम्हे भर के लिए फिजा में एक सनसनी दौड़ गई। एक तरफ था बिजली की रफ्तार रखने वाला चीता, जो अपनी फुर्ती और ताकत की वजह से दुनिया का तेज तरीन शिकारी माना जाता है, और दूसरी तरफ था एक हिरन जो अपनी जान बचाने के लिए पूरी कुवत से दौड़ रहा था। कैमरे ने जैसे ये मंजर कैद किया, हर देखने वाले की आंख फटी की फटी रह गई। चीते ने इंतहाई तेज रफ्तारी से जमीन को फाड़ते हुए हिरन का पीछा शुरू किया। हिरन कभी दाएं मुड़ता कभी बाएं, ताकि अपनी जान बचा सके। एक लम्हे के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद वो बच निकलेगा, लेकिन आखिरकार फितरत का कानून गालिब आया और चीते ने अपने शिकार को जा लिया। यह मंजर खौफनाक जरूर था, मगर इसके साथ साथ कुदरत की उस महारत को भी दिखाता है जो हर जानदार को अता की गई है। नाज़रीन, अब बात करते हैं उस लम्हे की जब शेर सफारी गाड़ी के इतने करीब आ गए कि सैयाहों के होश उड़ गए। अफ्रीका के घने मैदानों में सैयाह एक खुली गाड़ी में जंगली हयात का नजारा कर रहे थे। सब कुछ पुरसकून था कि अचानक घास में हलचल हुई और एक शानदार शेर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। उसकी भारी चाल, सुनहरी आंखें और खौफनाक जलाल ऐसा था जैसे पूरी फिजा में खामोशी छा गई हो। कैमरों की खटखट रुक गई, लोग दबे दबे सांस लेने लगे और हर किसी को महसूस हुआ जैसे शेर की नजरें सीधी उनके दिल को चीर रही हों। ये लम्हा और ज्यादा खौफनाक तब हो गया जब शेर गाड़ी के ऐन पास आ गया और अपनी नाक शीशे के करीब कर दी। कुछ सैयाह तो कपकपा गए कि अब अगर उसने एक और वार किया तो शीशा टूट जाएगा, लेकिन शेर चंद लम्हे गाड़ी के इर्द गिर्द घूमता रहा, सैयाहों को अपनी आंखों के जादू में जकड़े रखा और फिर अपनी पुरसकून शान के साथ आगे बढ़ गया। ये मंजर इस बात की यकीन दहानी था कि जंगल का असल बादशाह कौन है
और सयाहों के लिए ये एक ऐसा तजुर्बा था जो शायद जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। नाज़रीन, अब चलते हैं एक ऐसे मंजर की तरफ जो खौफ की बजाय सबको हंसी पर मजबूर कर गया। ये वाकया शुतुरमुर्ग के साथ पेश आया, वो परिंदा जो अपनी लंबी टांगों और तेज दौड़ की वजह से मशहूर है। हुआ यूं कि एक सफारी गाड़ी सड़क पर खड़ी थी और शुतुरमुर्ग आहिस्ता आहिस्ता उस गाड़ी के करीब आया। गाड़ी के चमकते शीशे में से उसे अपनी परछाई नजर आई। शुतुरमुर्ग ने समझा कि कोई दूसरा परिंदा है जो उसे चैलेंज कर रहा है। उसने गुस्से से अपनी चोंच बार बार शीशे पर मारना शुरू कर दी। कभी गर्दन ऊपर उठाता, कभी नीचे झुककर वार करता। गाड़ी के अंदर बैठे सैयाह हंसी से लोटपोट हो रहे थे, लेकिन साथ ही थोड़े डरे हुए भी थे कि कहीं शीशा टूट ना जाए। दिलचस्प बात यह है कि शुतुरमुर्ग बार बार हमला करता रहा, मगर अपनी ही तस्वीर को हर बार दुश्मन समझता रहा। आखिरकार वो थक कर पीछे हट गया और ऐसे चल दिया जैसे कोई जंग हारने के बाद रूठ कर जा रहा। ये मंजर हमें बताता है कि जंगल की दुनिया में बाज औकात हंसी और मिजाज भी कुदरत के रंगों का हिस्सा होते हैं। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं उस मंजर की जो जंगल की असल वहशत और ताकत को बेनकाब करता है। अफ्रीका की सड़कों पर जब एक सफारी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी तो सब कुछ पुरसकून लग रहा था, लेकिन अचानक दूर से एक गैंडा नमूदार हुआ। उसके कदमों की धमक जमीन को हिला रही थी। जैसे ही वो गाड़ी के करीब पहुंचा, सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी सुर्ख आंखों में गुस्सा और उसके वजूद में वो जलाल था जिसे देखकर साफ लग रहा था कि वो अपनी हदूद में किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया। फिर गैंडा पूरी कुव्वत से आगे बढ़ा और गाड़ी को अपनी ताकत का एहसास दिलाया। सैयाह गाड़ी के अंदर दुबक कर बैठ गए और कैमरे कपकपाती उंगलियों से ये मंजर कैद करते रहे। ये महज एक झटका नहीं था, बल्कि कुदरत का वो पैगाम था जो हमें बताता है कि जंगल का असल मालिक इंसान नहीं, बल्कि वो मखलूक है जो सदियों से यहां आबाद है। गैंडा कुछ लम्हों के बाद रुका, अपनी गर्दन हिलाई और फिर रोबदार अंदाज में वापस चल दिया। सयाहों के लिए यह वाकया एक डरावना ख्वाब भी था और एक नाकाबिले यकीन यादगार लम्हा भी। दोस्तों, ये थे जंगल के वो नाकाबिले यकीन मनासिर जो हमें कभी खौफजदा करते हैं, कभी हैरान और कभी हंसने पर मजबूर कर देते हैं। ये लम्हात हमें ये भी याद दिलाते हैं कि कुदरत कितनी अजीम है और इंसान अपनी टेक्नोलॉजी और तरक्की के बावजूद भी जंगल के असल बादशाहों के सामने कितना बेबस है। शेर की जलाली नजर हो, चीते की तेज दौड़, गैंडे का खौफनाक हमला या शुतुरमुर्ग की मिजाइया हरकतें, ये सब हमें एक ही सबक देते हैं कि कुदरत के हर रंग को समझना और उसकी इज्जत करना जरूरी है।